पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के दिन घटना के समय बैसरन घाटी से वापस लौट रहे जौनपुर के पति पत्नी ने बयां किया वहां के दहशत की दास्तां, जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। दरअसल दंपत्ति बोले, घाटी से 700 से 800 मीटर दूर 3-4 फायर की आवाज आई। घोड़े वालों ने कहा गुब्बारा फूटा हुआ होगा, धुआं निकल रहा था। तभी कुछ लोग दौड़ते हुए बचाओ बचाओ कहते हुए हम लोगों की तरफ आने लगे और बोले कि टेररिस्ट अटैक हुआ है। जब दंपत्ति ने मोबाइल निकाला वहां का मंजर रिकॉर्ड करने के लिए, तो घोड़े वालों ने उन्हें मना कर दिया। कहा कोई रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी न करे, अपनी जान को बचाइए। घोड़े वालों ने हाथ का कलवा और शिखा काटने को बोला और पत्नी से सिंदूर बिंदी निकालने को कहा। घोड़े वालों ने कहा आप डरिए मत, औरतों को नहीं मारते। रास्ते में दौड़ते हुए जो लोग आ रहे थे वह कह रहे थे कि हिंदू पूछकर गोली मार रहे हैं। आप उस दिन पहलगाम में घटना हुई तो आप वहाँ थी? हाँ, हम वहाँ क्या थे। घटना हुई, पूरी क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई कि हम घोड़े पे बैठे, फिर हमको घोड़े से चोट लग गई उसके रस्सी से। तो हम बोले कि इनसे बोले कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, हमको लग रहा है कि ऊपर कुछ होगा और हम नहीं जाएंगे ऊपर। तो ये बोले कि चलो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर हम उतरे, हम लोग चाय और मैगी खाने लगे। फिर कुछ देर बाद धमाके की आवाज़ आई, तो घोड़ा वाला बोला कुछ नहीं हुआ है, गुब्बारा बोल रहा है। तो हम बोले कि गुब्बारा बोल रहा है। तो फिर हम लोग खाने पीने लगे। उसके बाद फिर गोली की आवाज़ सुनाई तो सब लोग भागने लगे, ऊपर से भागने लगे, नीचे आने लगे। तो फिर हम बोले कि अरे ये क्या हो रहा है? तो ये बोले कि तो घोड़ा वाला बोला भागिए भागिए, आप लोग भी भागिए, ऊपर अटैक हुआ है आतंकवादियों का। तो हम लोग भागने लगे। तो फिर घोड़ा वाला कह रहे आप लोग घोड़े पे बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा, चलिए। और मैडम आप अपना सिंदूर पोंछ दीजिए, बिंदी निकाल दीजिए। और इनसे बोले कि कलावा काट दीजिए। तो हम कहे हम सिंदूर तो नहीं पोछेंगे, बिंदी हम निकाल दिए लेकिन हम सिंदूर को टोपी से ढक लिए। फिर ये बोले कि चलो चलो नीचे चलो, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। हम एकदम डर गए, हम रोने लगे वहीं पे। हम क्या अब क्या होगा? तो फिर ये बोले चलो कुछ नहीं होगा। फिर बीएसएफ के जवान आए, हम लोग को सुरक्षा दिए और फिर हम लोग को होटल तक पहुँचाए, कहीं आप लोग डरिए मत, कुछ नहीं होगा। फिर उस दिन हम रात भर नहीं सोए, हम लोग रात भर रोते रह गए, डरते रह गए। फिर सेना के जवान ने हम लोग को किसी तरह सुरक्षित कवर करके हम लोग को श्रीनगर पहुँचाए और फिर हम लोग एयरपोर्ट से बाबतपुर यहाँ बनारस आ गए। उसके बाद और भी किसी को सूचना वगैरह दी आप लोगों ने सब मिलकर? हाँ, जो थे अपने लोग सब लोग फ़ोन किए और सब लोग कहें कि तुम सुरक्षित हो, कि वहाँ ऐसे-ऐसे अटैक हुआ है, तुम लोग कहाँ हो? हम लोग बोले नहीं, हम लोग सुरक्षित हैं, आप लोग डरिए मत, हम लोग होटल में आ गए हैं। देखिए, घटना के दिन आप कहाँ थे और क्या देखा आपने? पहलगाम की घटना के दिन हम पहलगाम में ही बैसरन घाटी में थे। वहाँ से सामने मिनी स्विट्ज़रलैंड दिखाई दे रहा था, जहाँ की आतंकवादियों ने अटैक किया था। वहाँ से करीब 500-700 मीटर दूरी पर हम थे और हमारी पत्नी को हाथ में चोट लग गया। वहाँ हम लोग कुछ खाने के लिए उतरे थे घोड़े से। ये जिद कर ली कि नहीं, इससे आगे हमें नहीं जाना है, स्वेलिंग आ गई हाथ में। हमने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी और वही टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से शायद हम लोग बच गए। और वो जिद की कि अब इससे आगे नहीं जाएँगे। हम लोग भेलपूरी खा रहे थे, तब तक 3 फायरिंग की आवाज़ हुई। तो घोड़े वाले ने बताया कि कहीं गुब्बारा फूटा है, लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं वहाँ पे, हमने भी देखा है, पहले गए हैं। और फिर लोगों को शोर की आवाज़ सुनाई दी और भागने लगे, धुआँ भी दिखाई दिया हल्का। जब भागने लगे फिर थोड़ी ही देर बाद, कुछ सेकंड या 1 मिनट के अंदर फिर दोबारा फायरिंग हुई, फिर कई बार हुई। हमें लगता है 10-12 राउंड फायरिंग हुई। और तो भागते हुए कर्नाटका का आदमी मिला, वही हिंदी नहीं बोल पा रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि टेररिस्ट अटैक किए हैं। तो हम लोग भी घोड़े छोड़ दिए, वैसे ही पैदल थे जैसे वैसे भेलपुरी फेंक के भागते हुए पहाड़ से नीचे आने लगे। घोड़े वाले पानी पिला रहे थे, फिर घोड़ा लेके पीछे से आया और घोड़े वाले ने बताया कि हाँ अटैक हुआ है, 2-3 लोग घायल हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भागते कई लोगों ने ये चीज़ बताया, दहशत में थे, कुछ लोग गिर पड़ रहे थे, घोड़ा था ही नहीं, 4-5 किलोमीटर ऊंचाई पर थे, लेकिन जान बचाने के लिए सब भाग रहे थे। तो उसने घोड़े वाले ने बैठाया और कहा कि जो है ऐसा करिए कि आप अपना कलावा, वो हम बांधते थे हमेशा मोटा सा, वो कलावा हमने कटवाया, वो कहा कलावा से काट दीजिए। और चुंदी भी हम रखते थे शिखा, तो कहा कि ये इसको छिपाइए या फिर काटिए, नहीं तो दिक्कत होगी। फिर उन्होंने, मैडम ने बिंदी निकाल दिया और सिंदूर को जो है, सिंदूर भी निकालने को लोग बोल रहे थे, लेकिन वो भी उसको छिपाए और किसी तरह भागते हुए हम लोग नीचे आए।
घोड़े से। फिर वहाँ सीआरपीएफ वाले मौजूद थे, उनसे पता लगी कि कई लोगों की मौत हुई। तब तक हम लोग समझ रहे थे कितनी बड़ी घटना नहीं है। फिर सीआरपीएफ वालों ने गाड़ी में बैठाया, अब हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी थी ऑलरेडी, और 6-7 गाड़ियों को काफ़ी आगे कवर करते हुए होटल तक पहुँचाया। और जब उतरे तो हमने पूछा तो मना किए कि आप लोग होटल से बाहर मत निकलिए किसी भी कंडीशन में, और नंबर रखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करिएगा, और चिंता मत करिए, हम लोग हैं आपके साथ। घोड़े वाले ने आपको ऐसा क्यों कहा कि कलावा काट लीजिए और शिखा हटा दीजिए या छुपा लीजिए? इसलिए कि जब लोग लौट रहे थे वो बता रहे थे हिंदू पूछ करके मार रहे हैं, और कलमा पढ़वा करके जो नहीं पढ़ पा रहा उसी गोली मार रहे हैं। बल्कि इन्होंने कहा भी कि हम सिंदूर तो नहीं हटाएँगे, तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, औरतों को नहीं मारते। वहाँ मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि इसको ये जानकारी कैसे है कि औरतों को नहीं मारेंगे? उसने कहा औरतों को नहीं मारेंगे। तो हमें इस पर थोड़ा-सा डाउट हुआ, क्योंकि हम अधिवक्ता और पत्रकार हैं, खोजी काम करते रहते हैं, तो हमें लगा कि ये बात ये क्यों कह रहा है? लेकिन चूँकि डर था, भय था, तो ज़्यादा हम बहस नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपना बिंदी निकाला और सिंदूर को ढका, हमने अपना वो काट दिया। तो और उस दौरान आपने कोई फ़ोटो, वीडियोज़ या हाँ, वीडियो जैसे ही ये हुआ हम सोचे कि निकालें, तो उसने तुरंत मना किया घोड़े वाले ने कि एकदम फ़ोटो, वीडियो कुछ मत करिएगा। बाद में पता चला कि तीसरे राउंड में जो मारे 3-4 लोग मारे गए थे, वो सिर्फ़ इसलिए मार दिए गए कि वो मोबाइल निकाल रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए। इस वजह से डर बस उसने मना कर दिया, तुरंत मना किया कि नहीं किसी तरह का आप एक्टिविटी में ना करिए, फ़ोटो, वीडियो रिकॉर्डिंग मत करिए, जान बचाइए। चूँकि घोड़े बैठे थे, तो घोड़े बैठे हुए कंडीशन में भाग रहे थे, तो उसमें कर भी नहीं सकते थे।